नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग पेपर 1 जेपीएससी जेट परीक्षा के लिए 10 क्वेश्चन पर कवर करते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? इसका ऑप्शन है ए परिपक्वता, बी है रुचि, सी है अभिप्रेरणा और डी है निर्देशन। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा ए बी सी डी में कौन सटीक और सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है। तो इसका सी है अभिप्रेरणा। अब हम लोग इसका व्याख्या भी कर लेते हैं। अधिगम हेतु अभिप्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की तत्परता और संलिप्तता की अवस्था से होता है। दूसरा क्वेश्चन में है, कोल्हर निम्न में किससे संबंधित है? ए है व्यक्तित्व के सिद्धांत, बी है विकास के सिद्धांत, सी है अभिप्रेरणा के सिद्धांत और डी है अधिगम के सिद्धांत। चलिए कमेंट कमेंट कीजिए कौन है। इसका सही आंसर है डी अधिगम के सिद्धांत। इसका भी कवर कर लेते हैं हम लोग व्याख्या। कोल्हर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम सिद्धांतों के क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोल्हर की सूझ सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोल्हर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की है। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिएगा। ए है यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे का अधिगम परिणाम एक हो। बी है निःशक्तों को मुख्य धारा से में शामिल करना। सी है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना और डी है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा से पीछे न हो। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तीसरा का सी है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। चलिए अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ए है केवल चूहों और बिल्लियों में, बी है केवल मनुष्यों में, सी है सभी प्राणियों में और डी है केवल कलाकारों में। तो चलिए कमेंट कीजिए। चौथा का सी क्वेश्चन सही है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? पहला है सुडौलकाय, बी है लंबकाय, सी है गोलकाय और डी है इनमें से सभी। चलिए आप लोग बताइए, नहीं बताइए तो मैं बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। पांचवा का है। अब छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए है स्मृति, बी है अधिगम, सी है अभिप्रेरणा और डी है सृजनात्मकता। छठा क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। इसका है छठा क्वेश्चन का स्मृति। और सातवां क्वेश्चन आ गया आपको, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ए है वैधता, बी है विश्वसनीयता, सी है वस्तुनिष्ठता और डी है अभिक्षमता। बताइए, कमेंट कीजिए। सातवां का कौन होगा? सातवां का डी क्वेश्चन सही है, अभिक्षमता। चलिए इसका व्याख्या कर ले रहे हैं हम लोग। अभिक्षमता किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, क्योंकि कोई भी परीक्षण उत्तम तभी माना जाएगा जब उनमें वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, सरलता जैसी विशेषताएं शामिल हो। जबकि अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण
की विशेषताओं में नहीं आता है, अतः विकल्प इसका डी सही है। 8वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रश्न देखिएगा, उल्टा पुल्टा भी पूछता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ए है पीयूष ग्रंथि, बी है एंड्रिल ग्रंथि, सी है लार ग्रंथि और डी है थायराइड ग्रंथि। 8वां का क्वेश्चन बताइए, 8वां का कमेंट कीजिए। 8वां का है, 8वां का आंसर होगा आपका सी, लार ग्रंथि। 9वां क्वेश्चन आ गया आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। बहिर्दर्शन, ए है, बी है अंतर्दर्शन, सी है निरीक्षण और डी है प्रयोगीकरण। चलिए जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। 9वां क्वेश्चन का आंसर बी होगा। चलिए व्याख्या कर ले रहे हैं हम लोग। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण का अर्थ है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, जबकि विकल्प में दी गई विधियां बहिर्मुखी विधि और प्रयोगी विधि शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। चलिए अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। ए है अभिप्रेरणा द्वारा, बी है परिपक्वता द्वारा, सी है थकान द्वारा और डी है रुचि द्वारा। इसका बताइए, इसका आंसर सी होगा, थकान द्वारा। चलिए इसका भी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। अधिगम में पठार थकान द्वारा बनता है। अधिगम के पठार के कारणों में प्रमुख ज्ञानावरोध, थकान, प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्षमता बोध, सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग आदि है, जबकि अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा तथा रुचि द्वारा अधिगम में पठार नहीं उत्पन्न होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।